प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 48 में आपके लेसन नंबर 6 ऊतक का जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है जटिल स्थायी ऊतक। अब बेटा, आप अब तक क्या पढ़ चुके हो? आपने पढ़ा है ऊतक दो प्रकार के हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। फिर पादप ऊतक दो प्रकार के थे, विभज्योतक और स्थायी। फिर आपने पढ़ा स्थायी ऊतक फिर दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब बेटा, सरल स्थायी ऊतक क्या थे? सरल स्थायी ऊतक वो थे जिसमें सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की थी। उसकी सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की थी। अब जटिल स्थायी ऊतक क्या होगा? इसकी सारी कोशिका एक प्रकार की नहीं होती, इसकी कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं और फिर ये सारी मिलकर कोई एक विशेष कार्य करती हैं। तो बेटा, जटिल ऊतक क्या हुआ? जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सारे मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं। अब आपको समझ आ गया जटिल स्थायी ऊतक? इसकी सारी कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं और मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं। अब बेटा, ये ऊतक कितनी प्रकार के हैं? देखो, जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। कितनी प्रकार के हैं? दो प्रकार के, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अब ये ऊतक पौधे में कौन सा खास काम करते हैं, कौन सा विशेष कार्य करते हैं? तो बेटा, ये पौधे में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन का मतलब क्या है? संवहन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब जैसे जल हम पौधे की जड़ों में देते हैं और जड़ से वो पानी ऊपर तक जाता है, तो कौन लेकर जाता है? जाइलम ऊतक। इसी तरह से खाना कहाँ बनता है? पत्ती में, और वो खाना पौधे के हर भाग तक कौन लेकर जाता है? फ्लोएम। तो दोनों का काम मिलकर क्या है? जल के अंदर खनिज होते हैं और भोजन का संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। इसलिए इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। आपका प्रश्न भी है, पहला है जटिल स्थायी ऊतक क्या हैं? इनके नाम लिखिए। तो बेटा, जटिल स्थायी ऊतक क्या हैं? वे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसका उत्तर यहाँ से आएगा। और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। फिर आपका प्रश्न था इनके नाम लिखिए। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? ये दो प्रकार के हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। चलो, अब अगला प्रश्न देखो, संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको संवहन का मतलब बताया जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक पौधों में क्या काम करते हैं? जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से आएगा। यह दोनों की जगह आप लिखोगे जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब है संवहन बंडल। इस चित्र में देखो बेटा, ये पौधे का तना है जिसको काटा गया है। काटने के बाद ये जाइलम है
और ये फ्लोएम है, दोनों साथ साथ होते हैं। पादपों में ये ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं। अब पास पास में है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन बंडल। तो संवहन बंडल का उत्तर यहां से आएगा। पादपों में ये ऊतक साथ साथ होते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं। अब बेटा हम जाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लो। जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखो। देखो जाइलम ऊतक को अगर आप देखोगे, ये जाइलम ऊतक है और इसके जो हैं 4 भाग होते हैं। जाइलम ऊतक के कितने भाग हैं, 4 भाग होते हैं। एक तो होता है वाहिनिका, जिसे हम कहते हैं जाइलम ट्रैकिएट। दूसरा है वाहिका, नली के आकार का है, जिसे हम कहते हैं वाहिका। तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, ये वाला। और चौथा भाग है जाइलम फाइबर। तो जाइलम ऊतक के 4 भाग कौन कौन से हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये इसके 4 भाग हैं। फिर इनके हमें कार्य बताने हैं। तो इनके कार्य हैं, ये जो 2 भाग हैं, वाहिका और वाहिनिका, जो नली के आकार के हैं, ये क्या करते हैं, जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ, जड़ से पत्तों की तरफ संवहन करते हैं। ये जो जाइलम फाइबर है ये स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है और ये पौधे को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, तो इसका कार्य है भोजन का संग्रह करना, इकट्ठा करना और पार्श्वीय संवहन में मदद करना। पार्श्व का मतलब साइड में, अगर साइड में कोई चीज भेजनी है तो देखो ये 4 भाग थे। वाहिका का कार्य है ये जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं। वाहिनिका, इसका कार्य भी यही है। और जाइलम पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और पार्श्वीय संवहन। और जाइलम फाइबर पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ये चारों भागों के कार्य हैं, आपको यही उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न है, जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। देखो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं थी। जटिल ऊतक का मतलब वही है ना जिसमें कोशिका एक से अधिक प्रकार की होती हैं। तो इसमें ये 4 प्रकार की कोशिका थी। ये भी मृत है, ये भी मृत, ये भी मृत। केवल जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। देखो यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम साथ साथ हैं, तो इसको हम बोलते हैं संवहन बंडल। आपको समझ आ गई होगी। और एक याद रखने की ट्रिक है, जाइलम ज से जल, तो ये जल का संवहन करता है। ठीक है बेटा, जल्दी से वर्कशीट करिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए।